हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। हम सभी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को द कोल्ड वार एरा अर्थात शीत युद्ध के दौर के महत्वपूर्ण तथ्यों व बिंदुओं को समझने व जानने की हमारी कोशिश जारी है। यह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 मैंने अपने यूट्यूब चैनल अभी विजन पर अपलोड कर दी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक के उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों व बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है, विश्व व्यवस्था दो ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दो ध्रुवीय व्यवस्था अर्थात बाइपोलर सिस्टम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आइए इसे समझते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। तो देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है, विश्व दो ध्रुवों में बंट जाता है। दो ध्रुवों में बंट जाता है। एक ध्रुव होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा जो ध्रुव है वो है यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पोल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सेकेंड पोल है यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है, विश्व व्यवस्था दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और यहीं से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर के रूप में हमारे समक्ष उभर कर सामने आती है सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के पश्चात, और दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से बंट चुकी थी, और वे दो गुट कौन कौन से थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। और शक्ति का जो संकेंद्रण है ये दोनों ही ध्रुवों के मध्य हो जाता है। शक्ति का जो संकेंद्रण है, पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों पोल के बीच सिमट कर रह जाता है। अर्थात यहाँ पर एक बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, शक्ति संतुलन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, कैसे बैलेंस ऑफ पावर अर्थात शक्ति संतुलन की स्थिति निर्मित होती है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर रहता है सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के पश्चात, और यूएसएसआर एक सुपर पावर रहता है, और पावर इन दोनों ही कंट्री के पास सिर्फ रहती है, जिससे बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, शक्ति संतुलन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। ओके, अब हम ये जानते हैं कि चूंकि दोनों राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए लगे हुए थे, दोनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, तो वे कर क्या रहे थे कि विश्व के जितने भी अन्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को अपने प्रभाव के माध्यम से अपने गुट में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे। ओके, तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और अमेरिकी खेमे में वे शामिल हो गए।
किस खेमे में शामिल हो गए? अमेरिकी खेमे में शामिल हो गए। और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे में शामिल हो गए, और इसलिए ये खेमे पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश हैं वो अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाते हैं, और पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश सोवियत खेमे में शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का जो गठबंधन है वो पश्चिमी गठबंधन, और पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत संघ का जो गठबंधन है वो पूर्वी गठबंधन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पश्चिमी गठबंधन हम किसे कह रहे हैं? पश्चिमी यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं और जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो उन लोगों के बीच एक गठबंधन हुआ था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो पश्चिमी गठबंधन जो है वो स्वयं को एक संगठन के रूप में निर्मित करते हैं, और इसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना हुई, जिसमें कुल 12 देश शामिल थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है अप्रैल 1949 में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इस संगठन ने अर्थात नाटो ने यह घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी यदि हमला होता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। कौन सा संगठन ने ये घोषणा किया? तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने ये घोषणा किया। तो आप सभी याद रखेंगे कि उसने क्या घोषणा किया कि यदि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन ने भी, अर्थात पूर्वी गठबंधन किसका? सोवियत संघ का और पूर्वी यूरोप के देशों का। तो इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन ने भी स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, जिस प्रकार से पश्चिमी गठबंधन ने नाटो की स्थापना की थी, उसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन ने वार्सो ट्रीटी का निर्माण किया, जिसे हम वार्सो पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे वार्सा संधि कहा जाता है। ओके, तो आइए जानते हैं कि वार्सा संधि क्या है, जिसे पूर्वी गठबंधन ने निर्मित किया था एक संगठन के रूप में। तो देखिए, वार्सो पैक्ट की स्थापना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि नाटो की स्थापना किस गठबंधन के द्वारा की गई? तो नाटो की जो स्थापना है वो नाटो की स्थापना पश्चिमी गठबंधन के द्वारा की गई। ओके,
नाटो की स्थापना पश्चिमी गठबंधन के द्वारा की गई अप्रैल 1949 में, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ नाटो क्या घोषणा किया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉर्सो ट्रीटी या वॉर्सो पैक्ट, जिसे हिंदी में वॉर्सो संधि के नाम से जाना जाता है, इस संगठन का निर्माण किस गठबंधन के द्वारा किया गया? तो आप याद रखेंगे पूर्वी गठबंधन। और पूर्वी गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है वॉर्सो पैक्ट की स्थापना। वॉर्सो पैक्ट की स्थापना वॉर्सो पैक्ट की स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। वॉर्सो पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्य था नाटो में शामिल जितने भी देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना। ओके, तो आप याद रखेंगे कि वॉर्सो पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि वॉर्सो पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में। और इसका मुख्य काम क्या था कि जो पश्चिमी गठबंधन के द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी उसका यूरोप में मुकाबला करना। नाटो में जो भी शामिल देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। महाशक्ति अर्थात सुपर पावर जो थे, कौन कौन से सुपर पावर थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, ये जो दो सुपर पावर थे, इन्होंने अपने गुट में विश्व के अन्य राष्ट्रों को शामिल करने के लिए अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, अपने पावर का भी इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। तो पूर्वी यूरोप में अपने सेना को भेजकर इस बात को वह सुनिश्चित करता है सोवियत संघ कि पूर्वी यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं, पूर्वी यूरोप के जितने भी हिस्से हैं वो हमारे अधीन रहेंगे। ओके, और हमारे विचारधारा का पालन करेंगे, हमारे विचारधारा को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में एक फैक्ट है। यहाँ क्या है देखिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में वो एक गठबंधन का तरीका अपनाता है और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन अर्थात सीटो के नाम से जानता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए गठबंधन का तरीका अपनाता है और इन गठबंधनों को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीटो कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया और इन गठबंधनों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर देंगे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन के नाम से इन्हें जाना जाता है, अर्थात सीटो के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ और आपके एग्जाम में बनता है, वो क्या है कि सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है?
आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटो का फुल फॉर्म होता है कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके साथ ही यह न सिर्फ सीटों की स्थापना करता है बल्कि केंद्रीय संधि संगठन जिसे सेंटो कहा जाता है इसकी भी स्थापना करता है ना। ओके, इन गठबंधनों को क्या कहा जाता है? सीटो और सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। सेंटो को हिंदी में हम लोग केंद्रीय संधि संगठन के नाम से जानते हैं, और सेंटो का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। सेंटो का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आइए अब सीटो और सेंटो के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाता है अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए। ओके, और इन गठबंधनों को किस नाम से जाना जाता है? सीटो और सेंटो के नाम से जाना जाता है। सीटो को हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और इंग्लिश में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो के हिंदी में केंद्रीय संधि संगठन जिसे इंग्लिश में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीटों का निर्माण। हम लोग देख लेते हैं सीटों के बारे में, कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं, है ना। ओके, तो देखिए क्या है। सीटों का निर्माण 8 सितंबर 1954 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है? 8 सितंबर 1954 में सीटों का निर्माण किया जाता है। सीटो क्या है? सीटो एक रीजनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात क्षेत्रीय प्रतिरक्षा संगठन है जो 1955 से लेकर 1977 तक कार्यरत रहती है। सीटों को मनीला में साइन किया जाता है। 8 सितंबर 1954 के द्वारा इसे 8 सितंबर 1954 में इसे साइन किया जाता है। कहाँ पे? मनीला। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और सीटों को साइन करने वाले जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका नाम क्या क्या है? तो ध्यान दीजिए, वो राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, द फिलीपींस, थाईलैंड, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो सीटों को साइन करने वाले कौन कौन से देश हैं? तो सीटों को साइन करने वाले देश थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, द फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन देशों ने मिलकर सीटों को साइन किया। कब साइन किया? 8 सितंबर 1954 को साइन किया। कहाँ पे साइन किया गया? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है कि ये जो ट्रीटी है अर्थात जो सीटो है वो फोर्स में आती है, अर्थात इसे लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? फरवरी 1955 में, 1955 में इसे लागू किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान 1968 में विथड्रॉ हो जाता है। विथड्री होने का मतलब है कि पाकिस्तान इस्तीफा दे देता है, इसकी सदस्यता से हट जाता है ना। और फ्रांस जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देता है। 1975 के अंतर्गत फ्रांस सीटों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देता है, क्योंकि सीटों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता था वो फ्रांस ही था। तो वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट अर्थात आर्थिक जो मदद दिया जाता था फ्रांस के द्वारा उसे निलंबित कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये जो संगठन है सीटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन 20 फरवरी आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन 20 फरवरी 1976 तक ही अपना कार्य कर पाती है।
ओके। और यह फाइनली एंड हो जाती है 30 जून 1977 में। ओके, ये फाइनली एंड हो जाती है कब? 30 जून 1977 में ये एंड हो जाती है। तो आप याद रखेंगे इसे। ओके, तो ये फैक्ट हैं कुछ सीटों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है। वैसे आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटों से क्वेश्चन बनते हैं और कितने ही बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आप याद रखिएगा कि सीटों का निर्माण 8 सितंबर 1954 को होता है। ओके, और सीटों क्या है? एक क्षेत्रीय प्रतिरक्षा संगठन है जो 1955 से लेकर 1977 तक कार्यरत रहता है। सीटों को साइन किया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। 8 सितंबर 1954 को इसे साइन किया जाता है। किन किन कंट्रियों के द्वारा साइन किया जाता है, किन किन राष्ट्रों के द्वारा? तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, द फिलीपींस और थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, है ना। तो इन कंट्रीज मिलकर सीटों को साइन करती है 8 सितंबर 1954 में। ओके, और ये जो सीटों है, ये संगठन फोर्स में आता है, अर्थात लागू होता है। कब लागू होता है? ये लागू होता है 1955 में, फरवरी 1955 में ये संगठन लागू होता है। ओके, फरवरी 1955 में ये संगठन लागू हो जाता है। अमेरिका 1968 में इससे बाहर निकल जाता है। 1975 में फ्रांस इसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देता है और इसीलिए यह संगठन 1976 तक ही काम कर पाता है और फाइनली फॉर्मली रूप से ये 1977 में एंड हो जाता है, मतलब इसकी समाप्ति हो जाती है। औपचारिक रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा कब होती है? 30 जून 1977 में। ओके, तो याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है हम लोगों का सेंटो। आइए इसे भी समझ लेते हैं। सेंटो का फुल फॉर्म, जैसा कि हमने बताया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेंटो को पहले मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मेटो या बगदाद पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। सेंटो का नाम शुरुआत में क्या था? मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है मेटो, और इसे बगदाद पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। ओके, और सेंटो क्या है? सेंटो एक म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1955 से लेकर 1979 के बीच कार्यरत रहता है और इसे कंपोज किया जाता है। सेंटो को कंपोज किया जाता है किन किन राष्ट्रों के द्वारा? टर्की, ईरान, पाकिस्तान, द यूनाइटेड किंगडम तथा इराक के द्वारा। ये 5 राष्ट्र मिलकर सेंटो को कंपोज करते हैं, अर्थात ये 5 राष्ट्र सेंटो के सदस्य रहते हैं। Until March 1959, the organization was known as the Middle East Treaty Organization, included Iraq। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1959 तक, until मार्च 1959 तक, मार्च 1959 तक इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, जिसमें इराक भी शामिल होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है, आप याद रखेंगे कि सेंटो की जो स्थापना है, सेंटो का जो फॉर्मेशन है वो कब होती है? 24 फरवरी 1955 में। तो यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सेंटो की स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1955 में। और इसे कब डिसॉल्व्ड किया जाता है, अर्थात इसकी समाप्ति कब होती है? 16 मार्च 1979 में। ओके, तो 1955 से लेकर 1979 तक ही यह कार्यरत रहती है। ओके, और सेंटो के जो मेंबर रहते हैं, जो प्रारंभिक सदस्य रहते हैं, वो कौन कौन है? तो आइए इसे भी जान लेते हैं।
तो देखिए सेंटो की स्थापना जो है वो 5 कंट्री मिलकर करता है, जिनमें कौन कौन है, जिनमें है इराक, जिनमें है ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 राष्ट्र मिलकर सेंटो की स्थापना करते हैं। बाद में अर्थात 1959 तक सेंटो को मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बाद में इराक इस ट्रीटी से हट जाता है। ओके, इस मतलब बाद में इराक जो है वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देता है, सेंटो की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है। ओके, नेक्स्ट है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा गठबंधनों की स्थापना की जाती है, जिसे हम सीटो और सेंटो के नाम से जानते हैं। लेकिन यूएसएसआर क्या करता है? यूएसएसआर इसके जवाब में अर्थात सोवियत संघ इसके जवाब में अर्थात अमेरिका के जवाब में, अमेरिका जो गठबंधन का निर्माण कर रहा होता है, विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण कर रहा होता है, जैसे कि सीटो, सेंटो। ओके, तो इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत करने का प्रयास करता है। तो यूएसएसआर क्या करता है? यूएसएसआर अमेरिका के इस कार्यवाही के जवाब में जो उत्तरी वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है और इराक के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं और अमेरिका के गुट में शामिल देशों का मुकाबला करने का प्रयास करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताना कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अपने ओपिनियन, अपने सजेशन या आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।